क्या बोला इस बालक ने? बालक बोल रहा है बाबा जी कि ओलावृष्टि होती है, फसल नहीं होती ठीक। फसल ठीक नहीं होती? नहीं महात्मा जी। फसल नष्ट हो जाती है? जी महात्मा जी। अच्छा, तुम क्या बागवानी सुरक्षा योजना के बारे में कुछ जानते हो बच्चा? नहीं महात्मा जी। नहीं जानते? हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? जी मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश है? आह आह, नाम तो आपका बहुत प्यारा है बच्चा। जी महात्मा जी। क्या ऐसा प्रकाश आप अपने गांव में भी फैलाते हो बच्चा? जी जरूर महाराज। कहाँ फैलाते हो? आप आज्ञा दोगे तभी हम फैलाएंगे। अच्छा, बिना आज्ञा के आज आप कुछ नहीं करोगे बच्चा? महाराज आप आज्ञा करेंगे तभी फैला पाएंगे हम। बच्चा, यहाँ के प्रधान जी को जानते हो? प्रधान जी को तो नहीं जानते। बहुत अच्छे, वाह कितना प्रकाश फैला रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्यों नहीं जानते? जी कभी पंचायत ही नहीं गए हैं तो। जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी आपको जो लाभ मिल सकता है वो सूची वहीं पर होती है। अच्छा, इसलिए अगर आप पंचायत घर जाते, अपने प्रधान जी से मिलते, प्रधान जी ना हो उप प्रधान जी से मिलते, चाहे वार्ड मेंबर जी से मिलते, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता था। चलो, देर से आए बच्चा दुरुस्त आए। जी महाराज। कहते हैं बच्चा, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का घटो श्री हरि को, जब भृगु ने मारी लात, जब भृगु ने मारी लात। कोई बात नहीं बच्चा, देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, हम तुम्हें एक रास्ता बताते हैं। आप प्रधान जी के पास जाइए और प्रधान जी आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जो सीधा उद्यान कार्यालय में जाता है। वहां पर आपको 60% का अनुदान दे करके एक एंटी हेल्गन यंत्र का प्रयोग किया। 60% का अनुदान मिल सकता है सरकार से, और इस योजना के तहत आप एक एंटी हेल्गन यंत्र का वो अपने इसमें निर्माण कर सकते हैं बच्चा। एल्टी हैंडन? हाँ बच्चा। ये तो बहुत महंगी होगी महाराज। महंगी तो है बच्चा, परंतु सरकार ने 60% का अनुदान रखा हुआ है। जी महाराज। जब आसमान में बादल करते हैं और किसानों को डराते हैं और ओलावृष्टि की संभावना करते हैं, तो उस वक्त इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चा। इस यंत्र के द्वारा बादलों की तरफ फायर की जाती है और उन बादलों को तितर बितर किया जाता है बच्चा। और जब आप इस यंत्र का वो कर देंगे, निर्माण कर देंगे, तो आप बेमौसमी साग सब्जियां फल कुछ भी उगा सकते हो बच्चा। परंतु तुम्हें पंचायत में जाना पड़ेगा बच्चा। चलो महाराज, मैं अभी ही पंचायत जाकर इस यंत्र का पूरा ये लेता हूँ, विचार विमर्श कीजिए और उद्यान विभाग के उस धन्य हो, कार्यालय में जाइए। अरे धन्य हो महाराज। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हाँ बच्चा, बड़े मुस्कुरा रहे हो। नहीं बाबा जी, मैं तो ठीक हूँ। ठीक तो लगी रहे हो बच्चा, पर मन चंचल है बच्चा। हाँ, मन तो चंचल बहुत है बाबा जी। कोई बात नहीं बच्चा, इलाज कर देंगे तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ आया है बच्चा। प्रणाम बाबा। देखो जरा कौन आया है। बाबा जी, कोई माता जी पधारे हैं। माता जी बता रहे हैं? पूछो बाबा जी। पूछो, क्या समस्या है इनकी? क्या समस्या है माता जी आपकी? क्या बताओ बेटा, एक तो मैं चलने से बिल्कुल नाताज हूँ, देखा ना। तो फिर मैंने सुना बोले बाबा आए हैं यंत्रयामी, मेरे को बोलना भी नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या बोलते बाबा जी चलो को। कोई बात नहीं, वो खुद समझा देंगे। बच्चा, इन माता जी को इधर भेजो। तब आए मैं। बाबा जी बुला रहे हैं। प्रणाम नहीं, बाबा नहीं, जी। माता जी आप उम्र में हमारे से बड़े हैं। बड़े तो है बाबा जी, आप तो यंत्रयामी है बाबा जी। नहीं 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 नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाओ माता जी। हम सब जानते हैं। हुआ मैं बाबा जी। हम सब जानते हैं, हम आपके बारे में सब जानते हैं। जी जब बाबा जी। यहाँ पर ये आपने गाने बजाने का सुना तब आप यहाँ पर आए हो। आज तक तो कभी पंचायत में आए नहीं होने। बाबा जी, घर से काम काज कहाँ है मुझे फुर्सत, मैं कैसे जा सकती हूँ। आपकी बहू भी होती है ऐसे पड़ी हुई, बेटा जाता है शराब पीने हर रोज। इस टाइम बैठा हुआ इधर, कैसे पता नहीं कैसे बैठा।
मतलब कि कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी बहू आपका कहना नहीं मानती है, नहीं मानती है बाबा जी। आपको घर से निकालने का उचित जी। कर लिया है उन्होंने। जी बाबा जी। है, दूंगा, परंतु अभी आपके फायदे और कायदे की मेरी पूरी बात सुनो माते, मैं आपको फायदे और कायदे की बात बता रहा हूँ। आप इस वक्त पंचायत भवन में जाइए और वहाँ पर एक अर्जी लिखिए और वो अर्जी आपकी सीधा कल्याण विभाग में जाएगी और आपको 850 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऊपर का कल्याण कर ना मेरा बाबा। कल्याण विभाग होता है, कल्याण विभाग वेलफेयर ऑफिस से। अच्छा लगता है माताश्री बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना जल्दी कल्याण नहीं होगा। अभी तो आपने 70 साल तक पहुंचना है माते, 1500 भी तो हासिल करने हैं सरकार से। 10 साल तो मैंने आपको दे दिए, दृढ़ वायु भाव, उससे ऊपर की गारंटी मैं नहीं देता माते। और अगर आपकी उम्र 65 से 69 साल के बीच में है तो बिना किसी आय सीमे के 1000 रुपया मिलेगा माताश्री। अच्छा, इसलिए जाइए और कल्याण विभाग से अपने 850 रुपए की पेंशन पाइए, तुम्हारा कल्याण हो। बाबा का हाथ तुम्हारे साथ है, ये तो हिमाचल सरकार की बात है। निरंजन, जय भोलेनाथ, निरंजन, जय भोलेनाथ। सुना है यहाँ पे बाबा जी हैं, कहाँ है? बाबा जी तो आए हैं, हाँ कहाँ है? बैठे हैं अंदर। अरे मुझे मिलना था उनसे। मिलना था बाबा जी। कोई बोल आए हैं? बच्चा। आ रहे हैं बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। जीते रहो। ओम सूर्यदेवाय। आपकी वेशभूषा से लग रहा है आप हिमाचल के वासी है। हाँ जी है? बिल्कुल हिमाचल के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे। परंतु आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखाएं कह रही है इसमें दुखों के बादल फट रहे हैं। बिल्कुल बाबा जी, तभी तो आपके पास आए, सुना आप सबका दुख दूर करते, मेरा दुख भी दूर करते। देखो बातें, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो सरकार की बात है, खाली बाबा जी का तो आपके साथ साथ है। सरकार की बात वो कैसी? ऐसी बात है, अगर आपने कभी पंचायत घर के दर्शन किए हो तो शायद आप इस चीज के बारे में जानते भी होंगे। पंचायत घर में क्या करने जाके? करना कुछ नहीं है, ग्राम सभाएं होती है, है? पंचायतें होती है, उसमें जाना होता है, उसमें शेल्फें तैयार की जाती है, उसमें आकलन किया जाता है कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसको किस नीति के तहत लाना है। ये सारी चीजें पंचायत घर में तो होगी माते, आपके पढ़े लिखे होने का फिर क्या फायदा। अगर आज तक आप नहीं गए हैं कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है पत्थर में पड़े निशान।